नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा षष्ठः प्रथमा पाठः संस्कृत वर्णमाला का है। सर्वप्रथम हम वर्ण के विषय में जानेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, क, ख इत्यादि। वर्णमाला जैसे मोतियों की माला को पिरोया जाता है, वैसे ही स्वर और व्यंजन की माला को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम वर्ण के वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई इत्यादि। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे प हलन धन अ बराबर प, स हलन धन अ बराबर स इत्यादि। वर्ण के भेद दो हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 13 होती है और व्यंजनों की संख्या 33। स्वर के भेद। स्वर तीन प्रकार के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व स्वर वह होते हैं जिसमें कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, ऋ, लृ। द्वितीय है दीर्घ, जिसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगे, जैसे आ, ई, उ, री। और संयुक्त स्वर वह होते हैं जो दो स्वरों को आपस में मिलकर के तीसरा स्वर बनता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए स्वर बना है अ धन ई से, ऐ स्वर बना है अ धन ए से, ओ स्वर बना है अ धन उ से, और औध स्वर बना है अ धन ओ से। उसी प्रकार व्यंजन भी तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो व्यंजन वर्ण हमारे मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श अर्थात छूकर निकलते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क वर्ग से म वर्ग तक होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। द्वितीय है अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के अंदर स्वर छिपे रहते हैं, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, य, र, ल, व। तृतीय है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इसलिए इसका नाम ऊष्म पड़ा है। जैसे श, श, स, ह, ये भी चार होते हैं। अयोग वह अधन योग से अयोग शब्द बना है, जिसका अर्थ है कि जो वर्ण ना स्वर हैं ना व्यंजन, उन्हें अयोग वह कहते हैं। ये भी दो प्रकार के हैं, अनुस्वार और विसर्ग। संयुक्त व्यंजन बच्चों, पूर्व मैंने बता रखा था संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, उसी भांति ये भी संयुक्त व्यंजन होता है। जो व्यंजन दो व्यंजनों को जोड़कर तीसरा व्यंजन बनता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्ष व्यंजन बना है क धन श से, त्र व्यंजन बना है त धन र से, ज्ञ व्यंजन बना है ज धन य से, और श व्यंजन बना है श धन र से। ये चार संयुक्त व्यंजन अत्यधिक मुख्य होते हैं। अन्य संयुक्त व्यंजन नीचे दिए गए हैं। वर्ण विच्छेदन एवं वर्ण संयोजन। वर्ण विच्छेदन क्या होता है? किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेदन कहते हैं, यानी तोड़ना। जैसे धनम शब्द का हमने वर्ण विच्छेदन किया है, ध हलंत धन अ, धन न हलंत धन अ, धन म हलंत। द्वितीय उदाहरण है प्रातः, प हलंत धन र हलंत धन आ, धन त हलंत धन अ, धन विसर्ग आदि। वर्ण संयोजन, ये वर्ण विच्छेदन का बिल्कुल विलोम होता है। स्वर एवं व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं।
जैसे न हलन धन अ धन ध हलन धन ई। इन वर्णों को जोड़ा तो नदी शब्द बना। द्वितीय उदाहरण है ज हलन धन य हलन धन आ धन न हलन धन अ बराबर, इन्हें जोड़ा तो बना ज्ञान आदि। तो बच्चों, उपयुक्त पढ़े गए पाठ का मैंने अभ्यास कार्य दिया है, जिसे आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है।